हाँ, मैं आज अश्वगंधा के बारे में आप लोग को बताना चाहूँगी कि अश्वगंधा बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारी जड़ी-बूटी है। अश्वगंधा का नाम अश्वगंधा क्यों रखा? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी। अश्व को संस्कृत में घोड़ा कहा जाता है। अश्व का संस्कृत है घोड़ा और गंधा गंध है। तो अश्वगंधा का जो जड़ होता है और पत्ती होती है, उससे जो है घोड़े की पसीने और उसके मूत्र की गंध आती है। इसके कारण उसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। और आयुर्वेदिक और शोधकर्ताओं का मानना है कि अश्वगंधा के सेवन से मनुष्य के अंदर घोड़े जैसी ताकत और उनकी यौन शक्ति बनी रहती है। ये बहुत ही चमत्कारी औषधि है। सदियों से कई रोगों में अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों में अश्वगंधा का नाम लिया जाता है। ये हमारे बहुत से रोगों में फायदेमंद है। इसको 12 वर्ष तक से मतलब आयु के लोग भी ले सकते हैं। रात में इसे गुनगुने पानी से ले सकते हैं और ये हमारे जो है इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। भारतीय परंपरागत औषधियों प्राणियों में ये एक चमत्कारी और तनाव रहित जड़ी बूटी है। आप लोग को पता है कि जो हमारे बीएचयू में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें भी शोधकर्ताओं के द्वारा पता चला है कि इसपे शोध किया गया था कि जो अश्वगंधा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिप्रेशन के शिकार से बहुत दूर है। हमारे अंदर जो डिप्रेशन, तनाव की जो बीमारी आती है, वो जब हम अश्वगंधा का सेवन करेंगे, तो वो तनाव हमारे अंदर कम होती है। 600 मिलीग्राम अगर प्रतिदिन 1 टैबलेट अगर रोज लोग खाएँ, उनके अंदर डिप्रेशन का शिकायत कभी नहीं रहेगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अश्वगंधा के खाने से बहुत सारे फायदे हैं। पहले तो ये हमारे तनाव को कम करने में बेहद मददगार मतलब औषधि है। जब सब लोग अगर तनावग्रस्त हैं और 1 टैबलेट डेली तो उनको बहुत फ़ायदे होते हैं। प्लस आजकल इतनी भाग-दौड़ वाली लाइफ़ होती है कि लोग नींद मतलब अपनी नींद गँवा देते हैं। बहुत लोगों का ये मतलब शिकायत रहता है कि मुझे रात में जब मैं सोने जाता हूँ, तो मुझे नींद नहीं आती है। लेकिन जब ये अश्वगंधा का लोग सेवन करेंगे, तो उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। ये उनकी ये समस्या तो दूर ही हो जाती है कि उनकी लाइफ़ में नींद ना आने की कोई समस्या है। और एक और हमारी जो बीमारी है, बाल का असमय सफ़ेद होना। तो इससे हमारे बाल भी सफ़ेद होने बंद हो जाते हैं, हमारा बाल सही रहता है। बहुत सारे देखिए अब है कि हमारी जो मांसपेशियों में कमर के नीचे का जो पैर होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो मांसपेशियों की शक्ति में सुधार लाने में ये कारगर है। मतलब ये बहुत सारे बीमारियों में फ़ायदेमंद है। मोतियाबिंद हुए, जो हमारे मोतियाबिंद से लड़ने में ये फ़ायदेमंद होते हैं, मोतियाबिंद की बीमारी में। त्वचा की समस्या पता है हमारे त्वचा की अनेक प्रकार की समस्या है जो बॉडी में स्पॉट बन जाते हैं, दाने हो जाते हैं, तो उस चीज़ को भी ये दूर करता है। हृदय स्वास्थ्य रखने में, कैंसर के लिए एक अध्ययन में कैंसर खत्म करने के लिए अश्वगंधा को उभरता हुआ सहयोगी औषधि माना गया है। कीमोथेरेपी जैसे हमारे जब कीमोथेरेपी होती है, बहुत सारे कीमोथेरेपी का वो जलन हमारे अंदर होता है, जो दुष्परिणाम होता है उससे हमारे बाल झड़ते हैं, नाखून खत्म हो जाते हैं कीमोथेरेपी के बाद। तो उस समय जब अश्वगंधा का जो सेवन करें तो उसका परिणाम को भी ये मतलब खत्म करता है। तो ये तो एक तो हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होते हैं, उसको भी कम करने में कारगर है। मतलब अश्वगंधा को हर चीज़ में घर में लोग च्यवनप्राश भी बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो अश्वगंधा बहुत ज़रूर डालते हैं। तो इसका तो कोई तुलना ही नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हर्ब है और 1 या 2 टैबलेट लोग इसको हर लोग खा सकते हैं गुनगुने पानी से। इसका एक दुष्परिणाम ये है कि हाँ, एक प्रेगनेंसी में इसको नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, उसको ये अश्वगंधा नहीं खाना चाहिए। इससे उनका प्रेगनेंसी खराब होने का भी डर रहता है, लेकिन इसके साथ के फ़ायदे बहुत हैं।